भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ कह दिया है कि अब पत्रकारों पर एनएसए नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है वो एनएसए अब बहुत जल्द हटेगा और मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आयोग के गठन का भी प्रस्ताव दिया है और पूरी जानकारी इस 2 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप पर से एनएसए कैसे हटने जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, एनएसए को लेकर के आया है, पत्रकारों पर एनएसए लगाने को लेकर के आया है और इसके बारे में अहम जानकारी हम आपको देने आए हैं। और ये जानकारी हम आपको देने आए हैं कि मनीष कश्यप पर से अब बहुत जल्द एनएसए हटेगा और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी घोषणा भी कर दी है। और आगे हम आपको बताते चले कि दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि किसी भी सूरत में सच्चे और अच्छे पत्रकारों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराएं नहीं लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दरअसल इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की 2 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश हित में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा अगर दर्ज होता है तो वह स्वयं पूरी ताकत से इसका विरोध दर्ज कराएंगे। यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उन लोगों से टकराने की बात कर रहे हैं जो किसी पत्रकार पर एनएसए लगा देगा, जो किसी सच्चे और अच्छे पत्रकार की बात कर रहे थे। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सच्चे और अच्छे पत्रकार पर अगर कोई राज्य सरकार अगर एनएसए लगाती है तो केंद्र सरकार उससे टकरा जाएगी। वहीं नित्यानंद राय ने यह भी कहा है कि पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण और सम्मानित पेशा है, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसमें लोकतंत्र की बाकी तीनों स्तंभों को नियंत्रित करने की भी क्षमता है। लोकतंत्र का यह एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि किसी गुनाह की तरह सजा कानून बाद में देता है, लेकिन मीडिया ट्रायल के जरिए जो सजा समाज पल भर में दे देता है वह किसी फांसी से कम नहीं होता। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे कि आप जरा सोचिए कि मनीष कश्यप जिसके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके पिता एक फौजी थे और उसके बेटे को और उसके पोते को दरअसल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाता है और बिना ट्रायल से पहले, बिना कोर्ट के फैसले से पहले ही मनीष कश्यप को देशद्रोही साबित करने की तमाम कोशिशें की जाती है। सन ऑफ बिहार को राजद्रोह के मामले में फंसा दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि इसके आगे नित्यानंद राय ने यह कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसी गुनाह की तरह सजा जो है कानून बाद में देता है, लेकिन लोग ट्रायल करके, मीडिया ट्रायल करके उसे फांसी से कम की सजा नहीं देते। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता हमारी प्राथमिकता जरूर है, लेकिन देश सबसे ऊपर है। कोई भी पत्रकार यदि देश हित के विपरीत काम करे तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख में एक ही पत्रकार ऐसा होता है जो कि देश के खिलाफ काम करता है, बाद बाकी 99.99% पत्रकार देश हित में काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वाले मूल रूप से पत्रकार ही नहीं होते, फिर भी उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को जोर शोर से प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि देश हित की रक्षा करने के लिए एक मजबूत कानून होना चाहिए। उन्होंने मीडिया कमीशन बनाए जाने की आईजीयू से मांग पर कहा कि पत्रकारों की समस्या को हल करने और उनकी मांगों की पूर्ति की समस्याओं को हल करने और उनकी जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए वे पत्रकारों से वार्ता करने के लिए तैयार है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता आईजेयू के अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी कर रहे थे। यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएन सिन्हा ने भी अपना विचार व्यक्त किया। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भले ही मनीष कश्यप का प्रत्यक्ष तौर पर नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने साफ साफ इशारों में कह दिया। और आपको बताते चले कि बड़े लोग जो होते हैं, बड़े पदों पर जो बैठे होते लोग,
वे लोग सीधा वार नहीं करते, बल्कि कोई भी बात इशारों में कह देते हैं। और वही इशारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि किसी भी पत्रकार पर राष्ट्रद्रोह का एनएसए का केस जो है, एनएसए एक्ट नहीं लगाया जा सकता। और अगर लगाया जाता है तो इसके लिए केंद्र सरकार उससे टकराने को तैयार है। इसके साथ ही साथ पत्रकारों की हितों की रक्षा के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आयोग गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है। और ये हम पत्रकारों के लिए काफ़ी बेहतर भी होगा, जहां पर एक आयोग होगा जो पत्रकारों के हित के लिए सोचेगा। आप आए दिन देखते होंगे कि अभी बिहार में ही या दूसरे राज्यों में भी अगर आप सरकार के खिलाफ खबर दिखाते हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, तो आप पर मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेज दिया जाता है। वहीं आप जानते चले, मनीष कश्यप एक सच्चा अच्छा पत्रकार ही नहीं, बल्कि वह एक समाज सेवी भी है, लोगों की मदद करता है, इंसानियत की एक मिसाल पेश करता है। और लगातार भले ही वह लाखों रुपए कमाता हो, लेकिन अपनी मेहनत से कमाता है। जब उसके अकाउंट से 48 लाख रुपया निकला था तो लोग कह रहे थे कि 48 लाख कहाँ से लाया, तो आपको बताते चले कि वो कोई चोरी करके नहीं लाया, डकैती करके नहीं लाया। यूट्यूब से, फेसबुक से जो उसे प्यार मिल रहा था, उसी प्यार को वह लोगों में बांटता था। वो पूरी कमाई अपने पास नहीं रखता था, बल्कि आधा से ज़्यादा कमाई लोगों में बांट देता था। कभी कभी लोग हमें भी कहने चले आते हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम यूट्यूबर हो। तो आप कहते रहिए। दरअसल हम लोग जो हैं वो किसी भी तरीके का, हम लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और किसी भी तरीके का ना विज्ञापन चलाते हैं और ना ही किसी से फाइनेंशियल हेल्प मिल पाता है। हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वही हमारे भगवान होते हैं। इसलिए हम अपने भगवान को कहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोई गलत नहीं कहते हैं, किसी के यहाँ चोरी करने नहीं जाते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, ना कि किसी से पैसे की डिमांड करते हैं। और मनीष कश्यप एक सच्चा और अच्छा पत्रकार है और वह उसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। और अब ये देखना बाकी होगा और अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि जिस हिसाब से 8 हफ्ते का वक्त हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया है, अब ये समझ करके चलिए कि 8 हफ्ते में से 2 हफ्ते का समय निकल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते बचे हुए हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। और 40 दिनों के अंदर में मनीष कश्यप पर से एनएसए हटने की अब पूरी की पूरी गारंटी बताई जा रही है। और एक के बाद एक जिस तरीके से भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता और अब तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसका इस देश में आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह और अमित शाह के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद फुल पावर में है। और उनका ये बयान काफ़ी मायने रखता है और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी होगी कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हट जाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप जो अभी जेल में हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे जो दर्ज थे, तो उसमें से तमिलनाडु के कई केस में उन्हें डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है, बिहार वाले भी कई केस में उन्हें बेल मिल रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समस्या एनएसए को लेकर के है। लेकिन एनएसए भी अगर हट जाता है तो मनीष कश्यप 10 से 15 दिन में बाहर आ जाएंगे। जिस दिन भी एनएसए हट जाएगा उसके 10 से 12वां दिन मनीष कश्यप जेल की सलाखों से बाहर होंगे। और चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाएं और लोकसभा चुनाव लड़े। अब वह जनता के मुद्दे संसद में जाकर के उठाए, जनता के मुद्दे विधानसभा में जाकर के उठाए। जिस तरीके से वो सड़कों पर गरीब गुरबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, गरीब सवर्णों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाते थे। हर एक जाति की बात करनी चाहिए। हम भी जब बात करते हैं तो हर एक जाति की बात करते हैं। किसी एक जाति के बढ़ने से और किसी एक जाति के कमने से इसका किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। जब इंसानियत बढ़ेगी, हर जाति के लोग विकास करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। कोई दलितों को गाली देता है, कोई सवर्णों को शोषक कह के गाली देता है, वो अब नहीं चलने वाला है। ये लोग राजनीति नेता करते हैं, लेकिन अब जनता को, जनता जैसे जैसे शिक्षित हो रही है, जनता भी समझ रही है इन नेताओं की चोचलेबाजी। और जनता ये साफ साफ समझ चुकी है कि दरअसल जात पात कुछ भी नहीं है और ये नेता लोगों का चाल होता है एक दूसरे से लड़ाने की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप इस मुद्दे पर जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मनीष कश्यप के समर्थकों तक पहुंचा दीजिए, ताकि मनीष कश्यप के हर समर्थक को पता चल जाए कि अब उसके साथ भारत सरकार आ चुके हैं और भारत सरकार बहुत जल्द उन पर से एनएसए हटाने जा रही है।
जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।